यह 19 सेंचुरी में डिस्कवर किया गया दुनिया का सबसे अमीर और रहस्यमयी देश है, जो आज भी लोगों की नजरों से छुपा हुआ है। कहते हैं यहाँ की नदियों में सोना बहता है, बड़े बड़े पहाड़ और घने पेड़ पौधे और जंगल हैं। यहाँ के बड़े शहरों में एक अच्छी सरकार और खुद की आर्मी और बैंकिंग सिस्टम भी है। इस देश में खुद की करेंसी भी है, लेकिन आप फिर भी यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि यह देश असल में हमारी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जिन लोगों ने पास्ट में इस देश में घुसने की कोशिश की है, उनका अंजाम बहुत ही भयंकर और एक जैसा ही रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक रहस्यमयी देश पोइस की, जो 19 सेंचुरी में ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर ग्रेगर ने डिस्कवर किया था। लेकिन यह देश इतना अमीर क्यों है और कोई इस तक क्यों नहीं पहुंच सकता? ग्रेगर, जो एक ब्रेव कमांडर था, जिसने 1820 के आसपास वेनेजुला और लैटिन अमेरिका के स्पेनिक एम्पायर के खिलाफ जंग करी थी और देश को आजादी दिलाई थी। जब वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच मॉस्कीटो कोस्ट के पास से गुजर रहा था, तो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत जमीन देखी। यह जगह इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें लग रहा था जैसे वह जमीन उनको अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेगर ने अपने जहाज का रुख उसकी तरफ मोड़ दिया और उस धरती पर कदम रखा। वहां उन्होंने एक ऐसी जमीन देखी जहां बड़ी बड़ी नदियां, झीलें और पहाड़ थे। नदियों में पानी के साथ सोना और चांदी बह रहा था और चारों तरफ बस सुंदर जीव जंतु थे। एक शब्द में कहूं तो यह जगह जन्नत से भी कम नहीं थी। यहाँ की सरकार भी डेमोक्रेटिक थी, अपनी खुद की आर्मी और खुद का सेंट्रल बैंक भी था। ग्रेगर को वहाँ के राजा ने इतना पसंद किया कि उन्हें तुरंत उसी जगह का राजकुमार घोषित कर दिया और राजा ने ग्रेगर से कहा वो इंग्लैंड के इन्वेस्टर और लोगों को बसने के लिए यहाँ लाएं, ताकि यहाँ की लैंड और ज्यादा डेवलप हो सके। ग्रेगर ने लंदन जाकर इस मिस्टीरियस पॉइस किंगडम की कहानी पूरी दुनिया को बतानी शुरू कर दी। उन्होंने न्यूज़पेपर में भी इंटरव्यू दिया, अपनी खुद की किताब भी लिखी और हर जगह इस नई कंट्री के बारे में लोगों को बताया। लंदन के हर कोने में अपनी एम्बसीज बनाई और लोगों को नए आइलैंड पर रहने के लिए इनवाइट किया। बदले में उन्होंने लोगों से एक छोटी सी अमाउंट मांगी और धीरे धीरे ग्रेगर ने इंग्लैंड के लोगों से $2 मिलियन तक कलेक्ट कर लिए। असली कहानी तो अब शुरू होती है। जो लोग सपना देख रहे थे नए लैंड पर बसने की, क्या वो लोग कभी वहां पहुंच पाए? वह सच था या बस एक बड़ी चाल? यह जानने के लिए वीडियो में आगे बने रहिए। ग्रेगर की स्टोरी हमेशा से थोड़ी अलग रही थी। आर्मी ज्वाइन करने के 1 साल बाद ही उसने उप सेना नायक का दर्जा हासिल कर लिया था। इसे अचीव करने में आमतौर पर 3 साल लग जाते हैं, लेकिन यह प्रमोशन किसी लीडरशिप या बहादुरी की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि पैसे की ताकत की वजह से। ट्रेनिंग के पहले ही साल में उसने रिश्वत देकर यह पोस्ट हासिल कर ली थी। 1805 में सिर्फ 19 साल की उम्र में ग्रेगर की शादी नौसेना अध्यक्ष की बेटी के साथ हो गई। यह शादी उसकी आर्मी कनेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए थी। शादी के तुरंत बाद वह कैप्टन बन गया और उसके बाद 1812 में अमेरिका की लड़ाई के दौरान उसने जनरल फ्रांसिस्को का साथ दिया और वेनेजुला के लिए स्पेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस दौरान भी उसने फ्रॉड करके जनरल की पोस्ट हासिल की। 1820 में जब ग्रेगर लैटिन अमेरिका से वापस आ रहा था, उसने एक सपनों का देश पॉइस का ख्वाब सबको दिखाया। लोग इस देश की तरफ आकर्षित होने लगे। लंदन से पॉइस जाने वाले लोगों ने ब्रिटिश करेंसी को ग्रेगर की नई पॉइस पाउंड में एक्सचेंज कर लिया। पॉइस के लिए 4 ट्रिप प्लान की गई थी, जिसमें 100 से 500 लोग अलग अलग शिप में पॉइस के लिए सफर कर रहे थे। जब नवंबर 1822 में पहली शिप पॉइस के तट पर पहुंची, तो वहां कोई भी लोग उन्हें रिसीव करने के लिए नहीं आए। बस एक सुनसान जगह थी जहां जंगल और बस पेड़ पौधे थे। लोगों ने सोचा कि शायद कुछ देर बाद गवर्नमेंट के ऑफिसर या सेना से कुछ लोग उन्हें लेने आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसी बीच दूसरी शिप भी पॉइस के तट पर पहुंच गई। दूसरी शिप ने पैसेंजर को छोड़कर वहां से शिप को वापस कर दिया गया। इस लैंड पर छोड़े गए औरत और बच्चों के साथ सभी लोग एक बड़ी मुसीबत के साथ फंस गए थे।
थे। रात में लोगों ने टेंट लगाकर किसी तरह जंगल के बीच अपनी रात गुजारी। अगले दिन भी हालत वही थी और उनका बचा हुआ खाना भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कुछ लोग उस लैंड के आसपास घूमकर किसी ऑफिसर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें दूर दूर तक कोई इंसान नहीं मिला। हर तरफ बस जंगल ही जंगल था। न कोई नदी थी, न कोई पहाड़, न कोई सरकार और न ही कोई बैंकिंग सिस्टम था। अब वह लोग समझ गए थे कि उन्हें एक ऐसे देश में भेज दिया गया है जो सिर्फ मैप पर था, असल में नहीं। वह लोग समझ चुके थे कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक ऐसे देश पर लगा दी जो असल में था ही नहीं। ग्रेगर ने एक दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम किया था। जब पैसेंजर को यह बात समझ आई तो उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ लोग शिकार करने लगे और कुछ लोग मदद ढूंढने लगे। धीरे धीरे भूख से लोग तड़पने लगे और हालत इतनी खराब होती गई। लोग एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे और कुछ लोग तो जीने की उम्मीदें भी छोड़ चुके थे। कुछ हफ्तों में कई सौ लोगों का ग्रुप कुछ लोगों में सिमट कर रह गया था, पर किस्मत से एक ब्रिटिश आर्मी शिप ईगल वहां से गुजर रहा था और वहां से गुजरने के दौरान उन्होंने पैसेंजर को देख लिया। शिप के सोल्जर्स ने उन लोगों को रेस्क्यू किया और इंग्लैंड वापस ले गए। ब्रिटेन के रॉयल नेवी को आर्डर दिया गया कि अब कोई पैसेंजर शिप इस लैंड पर ना आए। ग्रेगर के स्कैम की खबर जब लंदन सरकार तक पहुंची तब वह वहां से फ्रांस भाग चुका था, पर ब्रिटिश कनेक्शन की वजह से उसे लंदन वापस ले जाया गया। ना ही उस पर कोई केस चला और ना ही उसे कोई सजा मिली। वह अपनी धोखाधड़ी की कमाई हुई वेल्थ के साथ आराम से जीता रहा और 1875 में उसकी डेथ हो गई। आपके साथ कभी कोई ऐसा छोटा या बड़ा स्कैम हुआ है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।